घर डूबा, खलिहान डूबा, गांव डूबा। ये है डूबी डूबी दुनिया का सच, ये है बिहार का सच। सैलाब में सिमटी एक त्रासदी का दर्द, जिससे बिहार की बड़ी आबादी इन दिनों जूझ रही है। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांव में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बाढ़ के पानी के साथ परेशानियों का सैलाब आता है। हर वक्त सांप का खतरा बना रहता है। पानी जम जाने से बीमारी पनपने लगती है। कब से पानी चढ़ा हुआ है? दीदी 6-7 दिन हो गया। हर साल यही रहता है स्थिति? जी जी, हर साल यही होता है। क्या करते हैं आप लोग, कैसे रहते हैं? बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है। हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। सोचिए, इस बाढ़ के बीच कोरोना का भी खतरा है। कोई बीमार भी हो जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रिंग बांध बन जाए, पुल सड़कें मिल जाएं, पीने का साफ पानी हो तो दिक्कतें काफी कम हो सकती हैं। तो कैसे जाएगा कोई यहाँ से, क्या साधन है? मैडम फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी रात को हम लोग छोटी नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। डिलीवरी के लिए नाव से ले जाना पड़ रहा है? ले जाना है। बोट का कितना दूर अस्पताल? मतलब संग्रामपुर हॉस्पिटल है तो ढालापुर से 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और उस मतलब लेडीज दर्द की हालत में उसको हम लोग कराते हुए निकालना पड़ा। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों? गोपालगंज जिले में गंडक से तबाही आई है। झोपड़ी डूब गई, पक्के मकान डूब गए। घर के अंदर और बाहर सिर्फ पानी ही पानी। जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही। पानी पर ही खटिया है, मचिया है, पानी में ही पैर है। सैलाब के पानी में दिन गुजरता है और रातें कटती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सदर प्रखंड और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में है। हालात ये हो गए हैं कि लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो एक महिला ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। नदी का पानी गर्म अपने तो बुखार हो गया, देह में हो गया है हमारा। एक पत्तू और जुड़ा बरी है तो वैसा ही है। और क्या समस्या हो रही है? और बाल बच्चे सब डूबा पड़ा, खाए का तकलीफ होने का होता। बाढ़ की यह त्रासदी किसी एक जिले और गांव तक नहीं सिमटी है। बाढ़ आई तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। करीब मैं समझता हूँ कि कोसी, बागमती, कमला और करे और उत्तर क्षेत्र में जो सहरसा का बॉर्डर सटा हुआ है, वहाँ से बलान की नदियाँ की पानी इस इलाके में फैलती है और वह बहुत तेजी के साथ फैलना। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाला तिलयुगा नदी भी बाहें फड़का रही है। तिलयुगा नदी ने निर्मली प्रखंड मुख्यालय में जरौली गांव को अलग कर दिया।
सड़क पानी में बह गई। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बहुत दिक्कत है मैडम, कुछ का साधन हमने के लगे ना रहेला। देख रहे हैं कि सड़क वड़क भी पूरा पानी में भर गया। बहुत दिक्कत चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशवेवर स्थान का इलाका समंदर बन गया। सड़क, गांव, घर सब पानी में समा रहे हैं। लोगों की रातें बांध पर कट रही हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं। कमला बलान नदी में पानी बढ़ने से दरभंगा के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में तबाही मची है। नदी के इस विकराल रूप को शांत करने के लिए महिलाएं नाव पर सवार होकर गीत गा रही हैं, टोना टोटका कर रही हैं। नहीं कौन चीज के लॉकडाउन छे, सरकार के इधर कनी के कुछ के साधन नहीं छे। ने घर में अनाज छे, ने बर्तन बासन सब धोया गले, घर घर पानी ढुकल छे। मॉनसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं। गांव, कस्बों, शहरों सभी